जो हमारा भगवान ने जो बताया था कर्मों के बारे में, तो आखिरी में ये बताया था कि राग और द्वेष जो है वो बड़े खतरनाक हैं। राग और द्वेष के बस में पड़े हुए इंसान जो है वो दुनिया में परेशान रहते हैं। तो अर्जुन ने जब इतनी बातें सुनी तो जरूरी बात है कि अर्जुन की क्या समझ में आया। तो वो फिर अब अर्जुन की तरफ से अर्जुन एक बोलता है, भगवान से कहता अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलात् विनियोज्यतः। अब ये अर्जुन नहीं पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं। हम सबकी ये बात है कि हे भगवान, हम नहीं चाहते हम पाप करें, हम नहीं चाहते हम कोई गलती काम करें, लेकिन कौन सी वो ताकत है जो जबरदस्ती हमसे गलत काम कराती है। कोई नहीं चाहता मैं झूठ बोलूं, कोई नहीं चाहता मैं कोई पाप कर्म करूं, कोई नहीं चाहता मैं जानबूझ करके किसी का नुकसान करूं, लेकिन वो कौन सी ताकत है जो सारे ही इंसानों को इंद्रियों में, विकारों में, काम क्रोध लोभ में, अहंकार में फंसाती है। वो कौन सी ताकत है, क्या ताकत है? अर्जुन अभी सोच रहा है ये कौन सी ताकत है जो मुझे मोह में फंसा रही है। क्या क्या उसका वो है, क्या रूप है, क्या प्रयोजन है, वो क्या चीज है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः। हे भगवान, वो क्या ताकत है जो जबरदस्ती हमें प्रेरित करती है पाप कर्म। पाप कर्म मतलब उचित कर्म नहीं है। अनिच्छन अपि, हमारी इच्छा नहीं है, न चाहते हुए। वाष्णेय ए कृष्ण बलात् विनियोज्यतः, और जैसे हाथ पकड़ करके जबरदस्ती हमें उन कामों में लगा देती है। अब देखिए, जितनी भी इंद्रियां हैं, मनुष्य नहीं चाहता है जीव की इंद्री जो है वो स्वाद में फंस जाती है। मनुष्य नहीं चाहता है आंख की इंद्री जो है वो किसी अच्छे दृश्य में फंस जाती है। कान की इंद्री दुनिया भर की पर निंदा और बहुत सारी चीजों में फंस जाती है। स्पर्श की इंद्री जो है वो सारे ही बंधन को तोड़ डालती है। तो क्या भाई इसका क्या कारण है? तो पीछे हमने कहा था कि भाई इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है अर्जुन का। तो क्या ताकत है, कौन चीज है जो भले से भले आदमी को गलत रास्ते पे ले जाती है। श्री भगवान वाच, अब भगवान जो है इसका जवाब दे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाअश्नो महापापमा विघ्न येन एनम इह वैरणम विद्य एनम इह वैरणम। भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अब ये बात समझ में आई है कि हमारी जिंदगी में अगर हम सचमुच में अच्छे इंसान बनना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो समझा रहे हैं रजोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? एक तरह से जो संपन्नता का गुण है। तमोगुण क्या है? दुष्टता का गुण है। सतोगुण क्या है? सज्जनता का गुण है। तो कह रहे हैं कि जो काम और क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और रजोगुण क्या है? सांसारिक चाहें, सकाम कर्म। और ये ऐसे खतरनाक हैं दोनों कि एक बार इनकी शुरुआत हो जाए तो न तो काम वासनाओं से किसी का मन कभी तृप्त हुआ और न क्रोध का मतलब दुश्मनी।
न दुश्मनी कभी किसी की खत्म हुई। एक बार क्रोधी आदमी का किसी से पंगा हो जाए तो जन्म जन्मों तक, कई कई पीढ़ियों तक चलता है। तो कह रहे हैं कि महाअश्नो मतलब ये हमेशा अतृप्त रहने वाली इंद्रियां हैं, महापापमा, और ये हमसे महान पाप करवा देते हैं। विद्धि एनम, मानो इनको, यह इस संसार में वैरिनम, महाशत्रु। इंसान का बेड़ा गर्क करने के लिए जो सबसे बड़े दुश्मन है वो है काम और क्रोध, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कामनाओं से क्रोध पैदा होता है, कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं तो क्रोध पैदा होता है। हम काम सोचते हैं कि काम सिर्फ काम वासना है, नहीं, काम के अंतर्गत जैसे मन की कल्पना काम कहावे सो। जितनी भी हमारी इच्छाएं, जितनी हमारी कल्पनाएं, चाहे वो शारीरिक सुख के भोग के लिए हैं और चाहे वो किसी और चीज के लिए है, सांसारिक चीजों की जो हमारी भूख है, जो हमारी चाह है, वो सब काम के अंतर्गत आती है। काम का दायरा बहुत बड़ा है। उनकी पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। अब देखिए, किसी ने सम्मान नहीं दिया, अहंकारी आदमी को क्रोध आ गया। ना हो तो गुस्सा तो आता ही है, लोभ के तृप्त ना हो तो भी गुस्सा आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब ये बात जाननी बड़ी जबरदस्त। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में क्या फर्क है? एक ही परिस्थिति में ये तीनों गुण आ सकते हैं। तो पहली अवस्था है हमारे प्रारब्ध कर्मों की। प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक जो स्वभाव हमें मिलता है, हमारे पुराने जन्म के कर्मों के मुताबिक किसी को तमोगुणी स्वभाव मिलता है, किसी को रजोगुणी स्वभाव मिलता है, किसी को सतोगुणी स्वभाव मिलता है। ये स्वभाव हमारे पास पैदाइशी उत्पन्न होते हैं। दुनिया में आकर के हमने उसे कम या ज्यादा करना है। माना कोई आदमी बाई नेचर तमोगुणी है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो कब सुधरेगा? अगर वो दुनिया में दौलत प्राप्त करने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब रजोगुण में स्थित होने की कोशिश करे, तो भी उसका तमोगुण थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वो सत्संग की तरफ जाए तो उसका रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण घटेगा। कोई रजोगुणी है, धन संपदा में लीन है, अगर वो दान पुण्य में जाएगा, सत्संग में खर्च करेगा, परोपकार में खर्च करेगा, तो सतोगुणी हो जाएगा। अगर उस धन को शराब मांस वगैरह में जाएगा तो तमोगुणी हो जाएगा। हम सब लोग दिन में कई बार तमोगुणी भी बन जाते हैं, कभी रजोगुणी बन जाते हैं, कभी सतोगुणी बन जाते हैं। वो एक बार एक कहानी सुनाई गई थी कि एक राजा की और भगवान महावीर की। हमारे विचारों के मुताबिक हम तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में विचरते रहते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की हुलरें नहीं उठती। हमारे अंदर हुलरें उठती हैं, कभी मोह की होती है, कभी काम की होती है, कभी क्रोध की होती है, कभी लोभ की होती है, कभी अहंकार की होती है। ऐसी लहरें उठती हैं हमारे शरीर के अंदर।
तो उन लहरों को हम कैसे बचा पाएंगे, वो आगे भगवान में काम और क्रोध है। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है, रजोगुण की उत्पत्ति समृद्धि से होती है। तो मतलब जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। जब इस चीज को हम कहते हैं तो क्या है, दसवांश परमार्थ में लगाना, गुरु घर की सेवा में दसवांश खर्च करना, समय का दसवांश जो है भजन सिमरन में लगाना। तो जैसे हम दसवांश लगा रहे हैं उसी तरह से जीवन में भी दसवांश। भोजन है, भोजन ही हमारे जीवन का मेन, ये नहीं होना चाहिए हम खाने के लिए जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। तो जीवन की पड़ताल आ गई, पूरी की पूरी जो है जीवन की पड़ताल इसमें आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये काम और क्रोध जो है वो कैसे हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे भगवान ने ये कहा तो अर्जुन के दिल में ये पैदा होगी कि भाई ये कैसे काम करते हैं, काम क्रोध हमारे शरीर में आकर के। अब भगवान कह रहे हैं, धूमेन आव्रियते बहिं यथा दर्शो मलेन च, यथा उर्वेन आवर्तो गर्भ तथा तेन इदम आवरतम। तो कह रहे हैं कि धूमेन आव्रियते वहिन, कहते हैं जैसे अग्नि होती है, अग्नि के चारों तरफ जब धुआं उठता है तो धुआं नजर आता है, अग्नि नजर नहीं आती। और जैसे शीशा होता है जिससे हम अपनी शक्ल देखते हैं, अगर उसके ऊपर से गर्दा लग जाए और गर्दे से ढक जाए तो उसमें शक्ल नहीं दिखाई देती। जिस प्रकार से जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है उसे जेरस कहते हैं। तो जेरस से जैसे गर्भ ढका होता है, उसी तरह से ये काम और क्रोध हमारे विवेक को ढक लेते हैं। मतलब जब काम वासनाओं में आदमी फंसता है तो भी इंसान को मर्यादा का ख्याल नहीं रहता, अपने नुकसान का ख्याल नहीं रहता, अपने अपयश का ख्याल नहीं रहता, आगे क्या दुर्घटना होगी ख्याल नहीं रहता, अंधा हो जाता है इसमें। तो कह रहे हैं दो दुर्गुण ऐसे हैं कि इसमें आदमी अंधा हो जाता है, उसका विवेक मारा जाता है। तो इनके चक्कर में आके बड़ा सा बड़ा अपराध कर बैठता है। अब देखो रोज हम न्यूज में सुनते हैं किसी भी कारण से गुस्सा आया, आपस में झगड़ा हुआ, गोलियां चल गई, लठ चल गए, कई आदमी मर गए। काम वासना में लोग लिप्त होते हैं, उसमें भी जब जद्दोजहद होती है तो उसमें भी कईयों की जान चली जाती है। तो कह रहे हैं ये जो दो रोग हैं इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग में क्या आता है कि जेता मारण मुखिया तिना न मारी धुन, और आपन लेकर जाइए पैर तिना जिचू। कि जो तुम्हें मुक्के मार रहे हैं उनको भी तुम कुछ मत कहो, मतलब अपने क्रोध पर काबू करो। अगर क्रोध पर काबू नहीं करोगे तो क्रियामान कर्मों का भी नाश हो जाएगा। क्रोध करके हम कर्म करेंगे, कोई गलत काम कर बैठेंगे, हमारा कर्म बन जाएगा, हमें उन कर्मों को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जिस तरह से धुएं का, शीशे का और गर्भ का बताया कि कैसे उनके ऊपर जो परत चढ़ी होती है, एक अंडा है, अंडे के अंदर बच्चा है, अब उस अंडे के अंदर थोड़ा दिखाई देता बच्चा है, जब वो अंडा टूटता तब पता लगता है अंदर बच्चा है। तो इसी तरह से ये दोनों जो हैं ये हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को ढक देते हैं और ढकते नष्ट कर देते हैं। अब आगे कह रहे हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अब कह रहे हैं कि आवृतम ज्ञानम एतत्, कह रहे हैं जब ये
दुर्गुण हमारे विवेक को ढक लेते हैं। तो ये नहीं है कि ये कोई अज्ञानी आदमियों का होता है, नहीं। कहते हैं आवृतम ज्ञान एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणम। करें बड़े बड़े से योगियों को, सन्यासियों को, बड़े बड़े स्कॉलरों को, बड़े बड़े प्रोफेसरों को, उन सब के लिए नित्य के वैरी हैं। अब देख लो कि बड़े बड़े, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है, चाहे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, चाहे जनरल की पोस्ट पे है, चाहे वो कोई साधु सन्यासी है, चाहे वो मठाधीश है, सबको टीवी में देखो तो काम वासनाओं में फंस करके सबकी मक्खी पीड़ित है। बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों नहीं हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं हो, और चाहे वो कोई किसी के शंकराचार्य क्यों नहीं हो, चाहे वो आसाराम बापू क्यों नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, ठीक है। विश्वामित्र जी क्यों नहीं हो, पाराशर ऋषि क्यों नहीं हो, श्रृंगी ऋषि क्यों नहीं हो, सबकी मट्टी प्लीट कर दी इस काम में। कह रहे आवर्तन ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणम। तीनों लोकों में ये जो काम है, खासकर काम वासना और क्रोध। देखो देवता लोग भी क्रोध के चक्कर में आपस युद्ध करते रहते हैं, काम वासना में देवता लोग भी लिप्त है। सब देवताओं के साथ में स्त्रियां भी हैं। ये एक सूचक है कि ब्रह्म लोक तक काम वासनाओं का अंत नहीं है। काम रूपेण कौनते दुष्पूरेण अन्यंच। और ये काम वासनाएं हैं कि इनकी कभी पूर्ति नहीं होती है। जैसे आग है, उसमें जितना मर्जी तुम ईंधन डालते रहो, जितनी मर्जी लकड़ियां डालते रहो, स्वाहा, फिर आग भूखी, फिर लकड़ियां डालो जल जाए, स्वाहा, फिर आग भूखी। तो जैसे आग कभी तृप्त नहीं होती, जो कुछ डालोगे जला के राख कर देगी, फिर भड़केगी, फिर और उससे लकड़ियां चाहिए। तो इसी तरह से जो काम वासनाएं हैं ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। वो काम वासनाएं ये नहीं कि खाली सेक्स की काम वासना होती है, चाहे वो किसी को भोजन की काम वासना है, किसी को दारू पीने की काम वासना है, किसी को और किसी चीज की काम वासनाएं हैं। वासना का मतलब होता है जो हमारे विवेक को हर ले, इसमें हमारा विवेक वास कर दे, मतलब पकड़ ले, कैद हो जाए, हमारा विवेक जहाँ कैद हो जाए, वो वासना है। तो कह रहे हैं कि ये कभी पूर्ति नहीं हो सकती, किसी ने इनकी पूर्ति नहीं करी। जैसे आग की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है कि भाई लकड़ियां डाल दो, लकड़ियां पूरी हो जाए तो आगे आग कहेगी मुझे और लकड़ियां नहीं चाहिए। आग को तो जलने के लिए लकड़ियां चाहिए। आग कब बुझेगी? जब लकड़ियां डालनी बंद कर दोगे। कह रहे हैं कि इसी तरह से जब कामनाओं की चाह बंद कर दोगे तो काम वासनाएं खत्म हो जाएंगी, और चाह जो है मन में उठती रहती है, उनको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये जो काम वासना है ये रहती कहाँ पर है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये प्रश्न किया भगवान ने किया। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा है कि भगवान ये काम वासनाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कह रहे हैं इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिदम। अब हमारे अंदर की रचना के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, इंद्रिया, मन और बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इन काम वासनाओं के जो रहने की जगह है मन बुद्धि में है, और इंद्रियों के द्वारा उनकी जानकारी होती है या उनकी पूर्ति होती है। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि इन वासनाओं के रहने की जगह है। एते विमोयति एष, और इनके कारण से क्या है कि ये हमें मोहग्रस्त कर देती, ये वासनाएं मन और बुद्धि को मोहग्रस्त कर देती हैं।
तो इंद्रियां तो मन और बुद्धि की गुलाम है, जैसा मन चाहेगा वैसे बुद्धि इंद्रियां करेंगी। तो ज्ञानम आवृत्तरेणम, क्योंकि हमारे शरीर में जो ज्ञान है वो तो नष्ट हो चुका है। तो ये हमारे मन पर काबू कर लेती है, बुद्धि पर काबू कर लेती है। इनको छुड़ाने के लिए कौन ताकतवर है? विवेक। बिन सत्संग विवेक न हुई। और सत्संग क्या है? प्रभु सत्ता, गुरु सत्ता। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इंसान मन और बुद्धि का गुलाम है। हमें क्यों कहा जाता है हर समय सिमरन करो? उसका यही कारण है कि जब भी हमारे मन में कोई तरंग उठती है, अगर हम सिमरन में लगे रहेंगे तो वो तरंग फलीभूत नहीं होगी। मन में सबके विचार उठते हैं लेकिन फलीभूत नहीं होगी। जो आदमी सिमरन में नहीं होगा, जो आदमी सबसे जुड़ा नहीं होगा, वो उन वासनाओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और इंद्रियां अगर बेकाबू हो गई तो उनके पीछे भी भाग सकता है। तो इस तरह से जो है इनके रहने की जगह है। आगे कहते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरत ऋषभः तापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब भगवान कहते हैं, ए अर्जुन, तुम समर्थ हो, तुम समर्थ हो। जैसे कोई आदमी जिसको थोड़ी समझ है और वो किसी दूसरे इंसान से मिलता है, वो क्या कहता है, अरे भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हारे अंदर तो बड़ी काबिलियत है, तुम इस काम को क्यों नहीं कर लेते। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला किसी अच्छे पत्थर के टुकड़े को देख के मन ही मन कहता है कि ये पत्थर का टुकड़ा कितना अच्छा है, इसमें मूर्ति बन सकती है। ऐसे किसी अच्छे इंसान को देखकर कोई भी समझदार इंसान जो है उसे क्या कहता है, भाई तुम में बहुत गुण है, तुम तरक्की कर सकते हो। यही बात भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य। है अर्जुन, तुम तो श्रेष्ठ हो, तुम आम इंसानों की तरह कायर नहीं हो, तुम में ताकत है, तुम अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि पर अंकुश लगा सकते हो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदो नियम्य। आदो मैंने आरंभ, नियम्य मैंने उन पर कंट्रोल करो। तुम समर्थ हो, तुम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। भरत ऋषभ, हे अर्जुन, तापमानम प्रजहि, कह रहे ये जो इंद्रियां हैं, जो एक तरह से पाप का प्रतीक है, कि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, कह रहे हैं भी इनको आत्म ज्ञान, विवेक, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान कहते हैं कि जो हम पढ़ करके सुन करके प्राप्त करते हैं। विज्ञान कहते हैं जो हम अनुसंधान के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ज्ञान है थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, विज्ञान है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोनों को प्राप्त होता आत्मज्ञान। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुम तो ताकतवर इंसान हो, तुम अगर कोशिश करो तो ये पाप की जड़ जो है, काम और क्रोध जो पाप की जड़ है, इनको नाश करो, इनको जीतो, इनका दमन करो। कैसे? अपने विवेक के द्वारा, अपने आत्म शक्ति के द्वारा। मतलब तुम अपनी आत्म शक्ति जागृत करो। और यही महाराज जी भी कहते हैं कि सबके अंदर वो ताकत है, उसके लिए एक नियम के मुताबिक करोगे तो सबके अंदर वो ताकत डेवलप हो सकती है। अब जिसको डेवलप करते समय और गहराई से बता रहे,
इंद्रियाणि पराणि अहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धि बुद्धयोर बुद्धे परस्तु सह। अब भगवान हमारे अंदर की जो रचनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इंद्रियाणि पराणि। कह रहे हैं शुरू में क्या होता है कि हम इंद्रियों को बड़ा पावरफुल करते हैं। हमारी देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्री और स्पर्श की इंद्री। तो कह रहे हैं शुरू में क्या लगता है कि इंद्रियाणि पराणि आहु, कि ये इंद्रियां बड़ी ताकत की। लेकिन जब हम अनुसंधान करते हैं और हमारा जो मन है वो इंद्रियों से हटके ऊपर आता है थोड़ा, तो क्या कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः। तब हमें समझ में आता है कि इन इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर हमारा मन है। देखिए, मतलब ध्यान अभ्यास के अनुभव का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि जब तक हम खाली बैठे हैं हम इंद्रियों के बस में हैं। अगर हम भजन पे बैठ जाए और हमारी सूरत जरा से सिमट के शुरू हो जाए तो हमें लगेगा इंद्रियां तो शांत हो गई और प्रकट क्या होगा मन। तो इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मनस्तु परा बुद्धियो। और जब हम मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि है, क्योंकि संकल्प और विकल्प जो है वो बुद्धि के दायरे में आते हैं। सोच विचार, बुद्धि की ताकत है सोच विचार, मन की ताकत है चंचलता। जब हम मन पर कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की तो हमें पता लगता है कि बुद्धि को स्थिर करना जरूरी है। अगर मन को तुमने एकाग्र कर लिया तो इंद्रियां शांत हो गई, लेकिन मन प्रकट हो गया। मन पर अंकुश लगाओगे तो बुद्धि चंचल, बुद्धि प्रकट हो जाती है, मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो मनस्तु परा बुद्धि, कि मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि वाली है। बुद्धे परस्तु सह। जब बुद्धि की प्रकट होती है तब हम अपने आत्म साक्षात्कार, शब्द हमारा सेल्फ, हमारी आत्मा। तो इस शरीर की रचना का जिक्र कर रहे हैं कि शुरू में इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि काम हम इंद्रियों से करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इनका गुरु कौन है? मन। तो जैसे मन की तरफ जाते हैं इंद्रियां शांत हो जाती हैं। फिर देखते हैं इस मन का गुरु कौन है? तो बुद्धि। तो बुद्धि के पास जाती है तो मन शांत हो जाता है थोड़ा सा। अब बुद्धि का गुरु कौन है? आत्मा। बुद्धि को ताकत किससे मिल रही? आत्मा को। इकबाल सिंह महाराज जी कहा करते थे एक फैक्ट्री है, जहां से बिजली सप्लाई हो रही इसको कट कर दो, उसको सारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो बुद्धि की ताकत कौन दे रही है? आत्मा। तो आत्मा को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे बुद्धि भी काबू में आ गई, मन भी काबू में आ गई, इंद्रिय भी काबू में आ गई। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐ अर्जुन, अब तू अपने आत्मा में स्थित हो। और वो क्या है? सिर्फ अपने ध्यान को शब्द में लगा। हथ कार्य बोलो दिल यार बल, दिल मुझे सौंप दे और इंद्रियों से तू आगे काम कर। एवं बुद्धे परम बुद्धिया संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासुदम। तो भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम, मन स्थित करो, आत्मना आत्मानम आत्मना। तुम एक काम करो, अपने मन को तुम आत्मा में स्थित कर दो। जिस बुद्धि से तुम इतना डर रहे हो क्योंकि सोच विचार तुम्हारी बुद्धि कर रही है, तो इस बुद्धि को स्थिर करो और मन बुद्धि को आत्मा में स्थित कर दो, मतलब शब्द में लीन हो जाओ। जय शत्रु, शत्रु कौन है? तुम्हारा मन बुद्धि है।
जब मन बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, काम रूपम दुरासलम, कि काम और क्रोध जो है अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि काम और क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? मन से। प्रोसेस कौन कर रहा है? बुद्धि। उसको एक्शन कौन करेगा? इंद्रियां। अब ना इंद्रियां किसी काम की रही, न मन किसी काम करा, ना बुद्धि किसी काम की रही, तो उसके बाद तुम्हारे काम और क्रोध क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। जब हम भजन में बैठ जाते हैं, हमारी सुनत सिमट जाती है,